हेलो स्टूडेंट्स, मैं पी एन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी एन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हमने सेट चैप्टर बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे होंगे तो सेट चैप्टर का प्लेलिस्ट जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। आज हमें चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, रियल नंबर्स। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का बहुत हम धीरे से सीखेंगे और जितना नेसेसरी है प्रैक्टिस सेट जैसे हमारा 2.1 हमें अब कंप्लीट करना है, तो उसके लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट नेसेसरी है वो धीरे धीरे हम पहले सीखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ जाएंगे। ऐसे ही हर एक प्रैक्टिस सेट के लिए जो थ्योरेटिकल पार्ट रिक्वायर्ड है वो थ्योरेटिकल पार्ट पहले हम अच्छी तरह से सीख के फिर प्रैक्टिस सेट की तरफ हम बढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र में क्लास 9th 10th 11th 12th इनमें से किसी भी क्लास को पढ़ते होंगे, चाहे फिर आपके रिलेटिव्स रहे, तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। ये जो रियल नंबर है, देखिए आपको जितने भी नंबर अभी पता है, चाहे फिर वो रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, उसके बाद फिर फ्रैक्शनल नंबर्स, जितने भी नंबर आपको पता है अभी आपके नॉलेज में जितने भी नंबर है, तो ये सभी नंबर रियल नंबर्स रहेंगे। ठीक है, जितने भी नंबर्स अभी आपके नॉलेज में हैं, आज तक आपने जितने भी नंबर सीखे हैं, ये सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स रहेंगे। बिसाइड दिस सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हैं जो रियल नंबर नहीं है, लेकिन अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा और ये नंबर आपने देखे भी नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसा कहेंगे कि 9th स्टैंडर्ड तक जितने भी नंबर हमने देखे हैं अभी तक, ये सभी के सभी नंबर्स क्या रहेंगे? रियल नंबर्स रहेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल फॉर्म हमें लेना है। देखिए, डेसिमल फॉर्म ऑफ एनी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर आपको पता है, तो रैशनल नंबर का मतलब जो नंबर p/q इस फॉर्म में रहेगा एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो जो नंबर इस फॉर्म में रहेगा उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। और ये जो डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर का, ये डेसिमल फॉर्म आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। मतलब जिस भी रैशनल नंबर का हम डेसिमल फॉर्म कंसिडर करेंगे वो एक तो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। अब टर्मिनेटिंग क्या? जिसे एंड है, जो टर्मिनेट होता है, जो रुकता है, उसे हम टर्मिनेटिंग कहेंगे। जैसे 2/5, अगर इस 5 ने इस 5 से अगर 2 को डिवाइड किया तो हमें पता है 0.4 मिलेगा। अब ये यहाँ पे स्टॉप हो चुका है। आपने यहाँ पे कितने भी ज़ीरो लिए तो ये 0.4 ही रहना है। तो मतलब देखिए, ये 2 को अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमें 0.4 मिलता है। ये टर्मिनेट हो गया, मतलब एंड है, स्टॉप हो गया ये। अब इसके बाद इसे एक्सपांड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। -7/64 आप देख लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। मैंने जैसे कि वैसे यहाँ पे लिखे सभी कुछ। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब एक्सप्रेशंस दिए हैं। ठीक है ना, तो मैं आप समझाने के लिए मैंने बोर्ड पे लिखे कि आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये बातें समझ में आए। ठीक है, -7/64 का एक्सपांशन इस तरह से आएगा, -0.109375। अब ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, इसके बाद ये एक्सपांड नहीं होगा। 101/8, ठीक है ना, तो ये 10 को हम 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 आएगा, तो 2 यहाँ पे बचेंगे, 21 हो गए। 8 2 जा 16 मतलब यहाँ पे 5 बचे, 5 तो 50 हो गया, तो 8 6 जा 48। इस तरह से अगर 101 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 12.625
इस तरह से इसका डेसिमल फॉर्म हमें मिलेगा। अब इसे डेसिमल फॉर्म हम क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया है, ठीक है ना। तो फिर ये जो फॉर्म हमें दिख रहा है इसे कहेंगे हम डेसिमल फॉर्म। क्यों डेसिमल फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमें पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे हर एक जगह पे पॉइंट है, इसलिए इसे कौन सा फॉर्म कहेंगे हम, डेसिमल फॉर्म। रैशनल नंबर इस टाइप का है p/q, तो इस टाइप के रैशनल नंबर का मतलब है 2/5 - 7/64 101/8 101/8। तो ये जो p/q फॉर्म में रैशनल नंबर्स हैं, इनका डेसिमल फॉर्म हमने इस प्रकार से लिया है। यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है ना, यहाँ पे डेसिमल आया है, पॉइंट आया है, देयरफॉर इसे कहेंगे हम डेसिमल फॉर्म। समझ रहे ना आप डेसिमल फॉर्म क्यों। अब देखिए, वैसे भी आपको पता है कि पॉइंट के बाद में जो नंबर रहेंगे उन्हें हम डिजिट की तरह पढ़ेंगे, मतलब 0.625 ऐसा नहीं पढ़ेंगे, 0.625 ऐसा रीड करेंगे इसे, 0.109375 डिजिट की तरह हम इसे रीड करेंगे। पॉइंट के बाद जो आपको नंबर दिखते हैं, जो आपको डिजिट दिखते हैं, वो उन्हें हमें डिजिट की तरह पढ़ना है, डिजिट की तरह रीड करना है, नंबर की तरह रीड नहीं करना है। 625 ऐसा नहीं कहेंगे हम क्या कहेंगे, 12.625। इस बात का ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, इंटीजर नहीं है। जैसे 12 ये तो इंटीजर होगा, ये इंटीजर नहीं तो हम इसे इंटीजर की तरह नहीं पढ़ेंगे, इसे हम डिजिट की तरह पढ़ेंगे। 12.625 माइनस 0.109375, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे हम रीड करेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 इन 3 एग्जाम्पल में देखिए, हमने जो कोएफिशिएंट लिया है, मतलब जो कोएफिशिएंट लेके जो फॉर्म डेसिमल फॉर्म आया है, ये टर्मिनेट हो चुका है, कहीं तो भी जाके ये रुका है। रुकना, टर्मिनेट होना मतलब रुकना, स्टॉप होना। तो ये 4 तक गया, रुक गया, 109375 तक गया, फिर रुक गया। इसके बाद मतलब इसने इसको डिवाइड किए बाद अब रिमाइंडर, इसके बाद यहाँ तक आए बाद रिमाइंडर 0 रहेगा। जैसे यहाँ तक आए बाद 0.4 तक आए बाद फिर ये कोएफिशिएंट का रिमाइंडर वहाँ पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आए बाद इस कोएफिशिएंट का, इस भागाकार का, ये जो भागाकार है, इस भागाकार का रिमाइंडर जो बाकी रहता है, बाकी 0 आएगा, ठीक है ना। मतलब भागाकार कोएफिशिएंट वहाँ पे डिवीजन, वहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, उससे आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं। समझ रहे ना आप। जैसे 2/5, अगर 5 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब पॉइंट लेना पड़ेगा। तो 5, तो यहाँ पे 0 बनेगा, 5 4 20। अब देखिए रिमाइंडर 0 आया है, समझ रहे ना। मतलब यहाँ पे स्टॉप हुआ, अब इसके बाद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो डेसिमल फॉर्म हमें दिख रहा है, तो इस प्रकार से हर एक यहाँ पे वो टर्मिनेट हो जाएगा। आपने 101 को अगर 8 से डिवाइड किया तो यहाँ तक आए बाद, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है, वैसे यहाँ तक आए बाद रिमाइंडर वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये डेसिमल फॉर्म जो है, ये डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग टाइप का है, ऐसा हम कहेंगे। दिस डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप क्या रहता है, देखिए 17/36। अगर 17 को हमने 36 से डिवाइड किया तो ये इस तरह से आएगा 0.47222। ये टेक्स्ट बुक में ही दिया है। अब यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है, 2। तो यहाँ पे अगर 2, इसे हम रिकरिंग कहते हैं, ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये 2 और इसके ऊपर हमने डॉट दिया, मतलब ये 2, इसको इस प्रकार से लिखा, मतलब 2 आगे कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल, सपोज आपने यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 1 को अगर 3 से डिवाइड किया, देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है ना। तो ये 1 को तो हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, फिर यहाँ पे 0 मतलब 10 हो जाएगा। अब 3 3 9, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 0 देते हैं। 3 3 9, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 0 देते हैं। 3 3 9, यहाँ पे और 1 रिमाइंडर रहेगा। तो ये टर्मिनेट होगा क्या, नहीं, ये ऐसे ही रिपीट होते जाएगा। इसे हम रिकरिंग कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम,
रिकरिंग, ठीक है ना, रिकरिंग जिसे हम आवर्ती कहते हैं, आवर्ती मतलब ये रिपीट होते जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिकरिंग टाइप का है, डिपॉजिट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं है, आप जब तक नहीं थकोगे तब तक ये चलते रहेगा। तो ऐसा तो अब कहां तक लेना है, तो इस प्रकार के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं। फिर 2 रिपीट होते जा रहे हैं तो हमने 2 के ऊपर डॉट दिया, समझ रहे ना, सिंगल डिजिट वहां पे रिपीट होते जा रहा है, सिंगल डिजिट। अब ये 33 को अगर हमने 26 से डिवाइड किया, देखिए इसका भी क्वेश्चन, इसका भी भागाकार हमें टेक्स्ट बुक पे दिया है, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। 33 को अगर 26 से डिवाइड किया तो ये 1.2692,307 और 692,307, मतलब इतना जो पार्ट है ये पार्ट यहाँ पे और कॉपी हुआ है। तो जो पार्ट कॉपी होता है उसके ऊपर हमने इस प्रकार का बार दिया है। इसका मतलब क्या कि इसका डेसिमल फॉर्म जो है, ये डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का, ये बढ़ते ही जाएगा, लेकिन क्या रिपीट होते जा रहा है, 692,307, 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट और रिपीट होंगे। यहाँ पे और आएगा 6923, जैसे यहाँ पे 692307, इसके बाद और आएगा 692307, इसके बाद और आएगा 692307। तो हमने 692307 के ऊपर बार दिया है, मतलब क्या, इतना पोर्शन रिपीट होते जा रहा है, ये रिकरिंग टाइप का है, ठीक है ना, और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कहीं पे भी रुक नहीं रहा है। जैसे ये स्टॉप हो चुका था, यहां पे स्टॉप हुआ, यहां पे स्टॉप हुआ, यहां पे स्टॉप हुआ, तो इसे कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। ये स्टॉप नहीं होगा, इसलिए इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। प्रॉब्लम नंबर 3 या फिर एग्जांपल 3 देखिए, 56/37। तो यहां पे ये 1.513 देखिए 1.513 मतलब 513 रिपीट होते जा रहा है, रिकरिंग है, ठीक है ना। तो हमने इसको इस प्रकार से लिखा, फिर 1.513 यहां पे बार दिया है, मतलब इतना 513 ये पोर्शन रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है, ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। हर एक रैशनल नंबर जो है, देखिए हर एक रैशनल नंबर का अगर आपने डेफिनेशन देखा तो डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं होता है जितना एग्जांपल आप देख रहे हो। रैशनल नंबर का डेफिनेशन अगर देखा, p/q, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर, ऐसा हमने देखा है। रैशनल नंबर के डेफिनेशन से बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता है जितना डेसिमल फॉर्म से क्लियर होता है कि रैशनल नंबर किस प्रकार का रहेगा। तो अभी हमने ये देखा है कि हर एक रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म या तो टर्मिनेटिंग रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। देखिए हम ये स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट को हम स्टिकअप रहते हैं, इसके साथ ही चलते हैं, हम इसको पकड़ के रखते हैं, क्या कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म जो है या तो टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा तो रिकरिंग टाइप का रहेगा, ठीक है ना, वो कॉपी होते जाएगा। जब नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा तो रिकरिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। अब देखिए टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मुझे लगता है ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आ चुके हैं, टर्मिनेटिंग किसे कहना है, नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहना है, ठीक है। अब कुछ बातें हैं, ये 2 बातें देखिए, इससे आपको क्लियर होगा कि कब टर्मिनेटिंग रहेगा और कब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रहेगा। अगर आपने यहां पे देखा, इसका जो डिनोमिनेटर ये 5 है, इसका डिनोमिनेटर 64 है, लेकिन इस 64 को आप लिख सकते हो, ये जो 64 है, इस 64 को लिख सकते हो आप 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। क्यों? क्योंकि ये 2 × 2 × 2 8, 2 × 2 × 2 8, 8 × 8 64, 64 8 का स्क्वायर है, मतलब 8 × 8 आएगा। तो 8 को और हमने 2 × 2 × 2 ऐसा लिखा, दूसरे 8 को 2 × 2 × 2 लिखा। ये जो 8 है, ये 8 भी किस प्रकार से है, 2 × 2 × 2, यहाँ पे 5 है, देखिए। और इन तीनों एग्जाम्पल में
जो डेसिमल फॉर्म है किस टाइप का मिला है, टर्मिनेटिंग टाइप का। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है रिजल्ट, पढ़ता हूँ मैं, ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जैसे कि वैसा मैंने यहाँ पे लिखा है। इफ द प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 ओनली then its decimal expansion is terminating. If the prime factors are कहाँ पे, लेकिन in denominator. If the prime factors of denominator या फिर in denominator, यहां पे लिखता हूं मैं in denominator, ठीक है। If the prime factors in denominator are 2 और 5 only, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना, डेसिमल, ये जो आपको p/q फॉर्म दिख रहा है, देखिए, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर क्या रहेगा, प्राइम फैक्टर्स आर 2 और 5 ओनली, देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग। डिनोमिनेटर में जो नंबर आपको दिख रहा है, यहां पे 5 है, यहां पे 64 है, यहां पे 8 है, तो इसके फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 रहेंगे ओनली, इसके सिवा नहीं। इफ द प्राइम फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर आर 2 और 5 ओनली, देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसी तरह से मतलब देखिए, अब यहां पे 5 है प्राइम फैक्टर, यहां पे 2 है, यहां पे 2 है, तो जहां जहां 5 या 2 प्राइम फैक्टर हमें मिला है, वहां का डेसिमल फॉर्म जो है वो हमें टर्मिनेटिंग टाइप का मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर रहेगा, अगर वो 2, उसके जो भी डिनोमिनेटर है उसका, उसके फैक्टर्स 2 और 5 रहेंगे। जैसे इसके फैक्टर, ये तो 5 है प्राइम नंबर, इसका फैक्टर 2 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर भी 2 प्राइम नंबर है। डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 और नहीं होनी चाहिए, समझ रहे ना। जैसे आप, जैसे 12 है, फिर 12 के फैक्टर्स अगर देखेंगे हम तो 3 × 2 × 2 इस प्रकार से। तो हमें कौन कौन से फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टर 2 और 5 ओनली। वहां पे 3 है वहां पे, तो वो अगर 12 डिनोमिनेटर में आता है, 36 देखिए आपके सामने यहां पे 36। अब ये 36 क्या है, 3 × 3 × 2 × 2 बराबर है। कंपैरिजन करेंगे हम, यहां पे फैक्टर ओनली 2 और 5 नहीं है, 2 के साथ क्या है, 3 आया है, 3 भी प्राइम है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 अगर रहते हैं, 2 और 5, तो ही उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं आएगा। अब ये सेकंड में बताया, क्या बताया देखिए, इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5, जैसे यहां पे है, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 और 2 है। प्राइम पता है ना आपको, प्राइम किसे कहेंगे हम, जो नंबर 1 से बड़ा है और उसके फैक्टर्स 1 और वो नंबर खुद है, इसके सिवा दूसरा कोई नहीं है, तो उसे प्राइम कैसे, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, समझ रहे ना आप, 11 प्राइम है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। मैंने जो भी नंबर आपको बताई है सभी नंबर 1 से बड़े हैं और इनके फैक्टर्स वो खुद और 1, इसके सिवा और कोई नहीं है। जैसे 3 का फैक्टर 1 और 3 है, बाकी कोई नहीं है। 5 का फैक्टर 1 और 5 है, बाकी कोई नहीं है। 7 के फैक्टर्स 1 और 7 दो ही है, बाकी कोई भी नहीं है फैक्टर्स उसके। 11 के फैक्टर्स 1 और 11 ही है, बाकी कोई नहीं है। तो इनको क्या कहेंगे हम, प्राइम नंबर्स। अब देखिए यहां पे क्या बताया गया है, इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5 इन डेसिमल, इन डिनोमिनेटर, इफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर या फिर इन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में जो नंबर हमें दिख रहा है, जैसे यहां पे डिनोमिनेटर है, तो इसके फैक्टर्स 2 और 5 अदर देन 2 और 5 अगर रहते हैं, अदर देन 2 और 5, यहां पे 2 तो है फैक्टर इसका,
लेकिन 5, 2 और 5 के बावजूद क्या है, 3 है। समझ रहे ना? अदर देन 2 और 5, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहेगा उसके फैक्टर्स, ये सब हम डिनोमिनेटर के बारे में कह रहे हैं। ये दोनों भी बातें किसके बारे में है? डिनोमिनेटर के बारे में। डिनोमिनेटर में जो भी नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 छोड़ के, 2 और 5 तो हो गए सपोज, लेकिन इसे छोड़ के और कोई नंबर आता है तो फिर उसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। जैसे यहां पे प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 और 2 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आया है। टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं। 26 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स 2 है, 3 और 2, सॉरी 13 और 2, 13 और 2। अब ये 13 भले ही प्राइम नंबर है लेकिन अदर देन 2 और 5 है। 2 और 5, अदर देन 2 और 5, देखिए ध्यान दीजिए, देखिए डिनोमिनेटर में जो नंबर है उस नंबर के फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 रहेंगे। 2 और 5 छोड़ के प्राइम फैक्टर्स अगर उसके रहते हैं तो उस टाइप का डेसिमल एक्सपांशन जो है इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये सभी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप के, लेकिन रिकरिंग मतलब कुछ पार्ट कॉपी होते जा रहा है। जैसे यहां पे कौन सा पार्ट कॉपी होते जा रहा है, 692307, इतना पार्ट कॉपी होते जा रहा है। यहां पे 513 इतना पार्ट कॉपी होते जा रहा है, डिपॉजिट होते जा रहा है, वही मिलते जा रहा है हमें। तो फिर इफ द प्राइम फैक्टर्स आर अदर देन 2 और 5 देन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हम कैसे फाइंड करेंगे? अब जैसे सपोज मैंने आपको बताया कि 1/12 ये किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का है, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर्स देखेंगे कितने आते हैं, क्या क्या आते हैं 12 के फैक्टर्स। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स। तो 3, 2 और 5 के अलावा हमें वहां पे मिला है। तो इसका मतलब 1/12 का अगर आप डेसिमल एक्सपांशन देखोगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। मतलब टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग किसके ऊपर डिपेंड है, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड है। देखिए जैसे यहां पे डिनोमिनेटर 5 था, इसका प्राइम फैक्टर 2 था, सिर्फ 2 था, दूसरा कोई भी नहीं। इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 था, यहां पे सिर्फ 5 है। लेकिन यहां पे इसका प्राइम फैक्टर 2, 3 दो प्राइम फैक्टर्स है, तो उसमें से 3 2 को छोड़ के है, 2 और 5 को छोड़ के अगर दूसरा कोई प्राइम फैक्टर रहा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग टाइप ही मिलेगा। ये अब कंफर्म टेस्ट है हमारे लिए, जिसे सीटी कहते हैं हम, कंफर्म टेस्ट। ये कंफर्म टेस्ट है हमारे लिए। मतलब जब भी आपको नंबर को क्लासिफाई करना है कि किस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा, तो हम देखेंगे उसके डिनोमिनेटर की तरफ, ठीक है ना। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 रहते हैं तो डेफिनेटली उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग टाइप का आएगा। और अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 छोड़ के और कोई होंगे, जैसे हर एक केस में यहां पे 13 है, ठीक है ना, यहां पे तो 37 ही खुद उसका, ये तो प्राइम नंबर है 37, ठीक है ना। तो देखिए ये 37 प्राइम नंबर 2 और 5 छोड़ के है, तो इसका डेसिमल एक्सपांशन आपको नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का मिला है। इसका डेसिमल एक्सपांशन भी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का मिला है, क्योंकि 26 के फैक्टर्स 13 और 2 है, 2 और 5 छोड़ के यहां पे 13 आया है, ठीक है ना। 2 और 5 रहते हैं सिर्फ तो टर्मिनेटिंग टाइप, 2 और 5 छोड़ के रहते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है और यही हमें प्रैक्टिस से 2.1 में करना है। प्रैक्टिस से 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लासिफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। हमें पता है किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग में हमें क्लासिफाई करना है तो हर एक का हमें डिनोमिनेटर देखना पड़ेगा।
अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 रहेंगे ओनली तो ये टर्मिनेटिंग में आएगा, और अदर देन 2 और 5 रहेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आएगा। अब देखिए हर एक का हम डिनोमिनेटर देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम में डिनोमिनेटर कितना है 5, तो इसका प्राइम फैक्टर ओनली 5 है। 11 यहाँ पे प्राइम फैक्टर ओनली 5, ठीक है। यहाँ पे प्राइम फैक्टर ओनली 11, इसके सिवा तो नहीं है। 16 को हम क्या लिख पाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर ओनली 2 है। फिर 125 में मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर 125 का प्राइम फैक्टर ओनली 5 है, ठीक है। 6 को हम लिख पाएंगे 2 इंटू 3, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर 2 और 5 नहीं आता है क्या? नहीं, 2 और 5 छोड़ के है तो ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग में। यहाँ पे सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग में जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 2 है तो टर्मिनेटिंग में जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 है तो टर्मिनेटिंग में जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5 छोड़ के हमें 3 दिख रहा है, 2 और 5 छोड़ के हमें तीसरा मिला है, कौन सा है? 3 है, तो ये रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग। समझ रहे ना आप? तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। रीज़न भी आपके सामने, इसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हम क्यों कह रहे हैं, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे फिर इसे मैं इरेज करता हूँ। देखिए इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, आपको समझने के लिए मैंने ये इस प्रकार से लिखा था, ठीक है। हम क्या करेंगे अब, टर्मिनेटिंग देखेंगे, टर्मिनेटिंग टाइप जस्ट हमने लिखे थे। तो टर्मिनेटिंग टाइप के कौन कौन से हैं? हमें फर्स्ट मिला 13/5, सेकंड है 29/16 थर्ड वाला, फिर इसके बाद फोर्थ है क्या है 17/125, ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। और क्यों है टर्मिनेटिंग टाइप? बिकॉज their denominators are prime factors only 2 और 5। इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ओनली 2 और 5 है, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग टाइप के हो गए। दूसरे देखिए, दूसरे जो है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है, ठीक है ना। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग क्यों, कौन कौन से हैं? यहाँ पे सेकंड आएगा 2/11 और फिर फिफ्थ आएगा 11/6। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप क्यों है? बिकॉज, रीजन देना है हमें, बिकॉज देयर डिनोमिनेटर, इसके जो डिनोमिनेटर है आर प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। 2 और 5 छोड़ के उसके अलग से प्राइम फैक्टर से डिनोमिनेटर के, तो इसलिए हमने इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में यहाँ पे इंक्लूड किया है। और इसका अगर हमने देखा
तो इसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर्स है ओनली 2 और 5 है, इन तीनों का, यहाँ का 5 है, यहाँ का 2 है और यहाँ का 5 है। तो इसलिए हमने इसे टर्मिनेटिंग टाइप में इंक्लूड किया। ठीक है, टर्मिनेटिंग टाइप या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप में जब भी आपको इंक्लूड करना है तो सिर्फ उसके डिनोमिनेटर की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 है तो फिर वो टर्मिनेटिंग में आएगा, और डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 छोड़ के और कोई है, जैसे यहां पे 11 है और यहां पे 3 है, 2 और 5 छोड़ के, 2 और 5 छोड़ के यहां पे 11 है और 2 और 5 छोड़ के यहां पे 3 है। तो 2 और 5 छोड़ के अगर कोई अलग से प्राइम फैक्टर वहां पे रहता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में जाएगा। ठीक है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए, वैसे तो हम डिनोमिनेटर देख के यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे हम फर्स्ट प्रॉब्लम पहले सॉल्व करेंगे 127/200। अब यहाँ का जो डिनोमिनेटर है 200, इस 200 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या है 2 × 100, फिर उसके बाद 2 × 20 × 5, फिर इसे लिख पाएंगे 2 × 4 × 5 × 5, फिर 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है ना, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 है। 200 के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 है। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 रहेंगे तो इसका डेसिमल फॉर्म जो रहेगा ये किस टाइप का रहेगा, टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। चलो देखते हैं हम, 200 से हमें 127 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखिए 200 से 127 को डिवाइड करना है। अब 127 तो 200 से छोटा है तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे हम 0 दे सकते हैं। ठीक है, पहले हम 6 यहाँ पे कंसीडर करेंगे। 6 200 × 6 क्या मिलेगा हमें, 1200। ठीक है ना, 6 2 12 और ये 2 0, ये 1200 मिला। अब इन दोनों का अगर हमने सब्सट्रैक्शन लिया तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। चलो अब और यहाँ पे हम 0 लेते हैं तो 200 3 600 आएगा। सिंपल है, 3 2 6 और ये 2 0। अब यहाँ पे इनका सब्सट्रैक्शन, तो जाहिर सी बात है 100 यहाँ पे बचेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे और एक 0 हम लेते हैं तो 205 कितना मिलेगा, 1000, और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया अब, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, 0। ठीक है, तो 127/200 इसका हमें डेसिमल फॉर्म क्या मिला है, 0.635। देखिए यहाँ पे टर्मिनेटिंग टाइप का हमें मिला है। ठीक है ना, इसके बाद जो सेकंड हमें दिया है क्या है, 25/99। अब इस 99 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं, प्राइम फैक्टर्स, तो ये मिलेगा हमें 3 × 3 मतलब 9 × 11। 3 × 3 9, 9 × 11 99। तो ये अदर दैन 2 और 5 है। अगर अदर दैन 2 और 5 आएंगे तो इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का मिलेगा हमें। ये यहीं पे हम बता सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 3 और 11 है, मतलब अदर दैन 2 और 5 है, तो इसका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का आएगा। चलो अब 99 से हम 25 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बनेगा। 250, तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड, मतलब 2 का यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं। अब 99 × 2 ये आएगा 198। तो 10 - 8 ये 2 बनेगा। यहाँ पे कितने होंगे, 6, 15
यहाँ पे कितने होंगे 10, 15 माइनस 10, यहाँ पे क्या बचेगा 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, मतलब ये 52 आए। ठीक है ना। 10 माइनस 8 2, अब ये 9 की जगह 10 होगा, 15 माइनस 10 5, ये 1 की जगह 2 होगा, 2 माइनस 2 0, मतलब 52 यहाँ पे हमें मिला है। अब यहाँ पे जो 52 है तो यहाँ लेना है हमें कितना 0, और अगर 5 से हम डिवाइड करते हैं, देखिए 9 5 जा 45, 5 यहाँ पे 4 रहेगा, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 495। ठीक है ना। तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 12 माइनस 10 यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, 5 माइनस 5 ये यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, 25 मिला है हमें, यहाँ पे और हमने 0 दिया तो यही 250 मिला हमें। तो 99 2 जा 198, देखिए यही आएगा ना यहाँ पे 198। तो इनका अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा 52, जैसे यहाँ पे मिला था। और यहाँ पे अगर हम 0 देते हैं तो फिर और 5 से डिवाइड करना है, 5 99 इंटू 5 क्या मिला था 495, और यहाँ पे कितना बचेगा 25। अब ये रिपीट होते जा रहा है, समझ रहे ना। तो इसका डेसिमल जो फॉर्म रहेगा, ये डेसिमल फॉर्म 0.25, कौन सा पार्ट रिपीट होते जा रहा है 25, ये डिजिट्स रिपीट होते जा रहे हैं, ये कॉपी हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम 0.25 बार इस प्रकार से इसे लेते हैं। क्या दिया हमें 23/7, तो 7 से हमें 23 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 7 3 जा ये 21 रहेगा। अब ये देखते हैं पहले, देखिए यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है ये इसका प्राइम फैक्टर 2 और 5 छोड़ के है, अदर देन 2 और 5। तो निश्चित रूप से इसका डेसिमल फॉर्म हमें किस प्रकार का मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का। ठीक है ना, यहाँ पे टर्मिनेटिंग मिला था, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिला था, यहाँ पे भी हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर अदर देन, उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बचेगा देखिए 2, मतलब यहाँ पे पॉइंट देंगे हम, फिर ये हो जाएगा 0। ठीक है, 7 2 जा ये 14 होगा, तो यहाँ पे 6 बचेगा, फिर और 0। 7 8 जा 56, तो यहाँ पे 4 बचेगा 0। ठीक है ना। तो 7 5 जा ये 35 होगा, यहाँ पे 5 बचेगा, समझ रहे ना आप। तो यहाँ पे और 0 देना है हमें। फिर इसके बाद 7 7 जा 49, यहाँ पे 1 आएगा, ये यहाँ पे लेता हूँ 1 में, तो हमें 10 मिला है। ठीक है, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 3 मिला है 0। यहाँ इस पार्ट को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया है 30। 7 4 जा 28, मतलब 2 मिला है तो 0। अब देखिए यहाँ से रिपीट होते जाएगा, जैसे यहाँ पे 20 मिला था। ठीक है ना, तो हमने क्या किया था फिर 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 6 बचा था 60। ठीक है, क्या किया था फिर 7 8 जा 56, तो फिर यहाँ पे 4 बचा था 40। ठीक है, अब ये 40 अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पे बचेगा 5, ये हो जाएगा 0। 7 7 जा 49, तो यहाँ पे बचेगा 1, ये होगा 0। 7 1 जा 7, तो यहाँ पे बचेगा 3, ये हो जाएगा 0। ठीक है, 7 4 जा 28, तो यहाँ पे बचेगा 2, ये होगा 0। देखिए अब और 7 2 जा 14, यहाँ पे बचेगा 6, ये रिपीट होते जा रहा है।
तो इतना जो पोर्शन है कौन सा 285714, 285714 और इसके बाद आएगा 285714। तो ये जो पार्ट है 285714 ये रिपीट होते जा रहा है, तो इसका डेसिमल फॉर्म हम लेंगे 3.28514। समझ रहे हैं ना, बहुत ही सिंपल है। क्या क्या किया पहले हमने 3 से डिवाइड किया, फिर ये पार्ट रिपीट 7 2 जा, फिर 7 8 जा, फिर 7 5 जा, फिर 7 7 जा, फिर 7 1 जा, फिर 7 4 जा, फिर और 7 2 जा। ये देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है और हमें ये पता चला है कि 285714 ये और रिपीट होगा 285714 और 285714। तो इस तरह से 23/7 का डेसिमल फॉर्म जो है ये मिलेगा हमें 3.28514। इसके ऊपर हमने लिया है बार, ठीक है। अब ये फोर्थ जो है 4/5, ये तो टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 5 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 4 तो 5 से छोटे, हम 0.8 लेंगे तो यहाँ पे 40 हो जाएगा। 5 8 जा कितना होगा 40, ठीक है ना। 5 8 जा 40, 40 माइनस 40 कितना बचेगा हमारे पास 0। तो 4/5 का डेसिमल फॉर्म हमें क्या मिला है 0.8 और टर्मिनेटिंग टाइप का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 5 है इसका प्राइम फैक्टर ओनली 5 है। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर हमें 2 और 5 मिलता है, ओनली 2 और 5 मिलता है, तो उसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग टाइप का रहेगा। यहाँ पे अदर देन 2 और 5 है तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप हमें मिला। फिर देखिए 17/8। अब इस 8 से हमें 17 को डिवाइड करना है। हमें पता है 8 मतलब इसका प्राइम फैक्टर ओनली 2 है, तो इसका डेसिमल फॉर्म हमें टर्मिनेटिंग टाइप का ही मिलेगा। अब देखिए 8 2 जा, यहाँ पे 16 बनेगा तो 1 बचेगा 10, यहाँ पे पॉइंट देते हैं हम 10 लिया है, ठीक है ना। 8 1 जा 8 तो यहाँ पे 2 बचेगा 20, ठीक है। 8 2 जा 16, अब यहाँ पे 4 बचेगा तो हमने यहाँ पे 0 लिया। 8 5 जा 40, अभी यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। 40 माइनस 40 कितना आ गया 0, ये टर्मिनेट हो गया। तो 17/8 का डेसिमल फॉर्म हमें 2.125 मिलेगा, ठीक है। देखिए इसका हमें टर्मिनेटिंग टाइप मिला है, इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। देखिए फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ का टर्मिनेटिंग क्यों मिला है? बिकॉज डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स ओनली 2 और 5 है, ओनली 2 और 5। इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, इसका प्राइम फैक्टर 5 है, इसका प्राइम फैक्टर 2 है। लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स 3 और 11 मिले थे, यहाँ पे प्राइम फैक्टर 7 है। मतलब 2 और 5 छोड़ के प्राइम फैक्टर यहाँ पे भी 2 और 5 छोड़ के प्राइम फैक्टर है। तो इन दोनों का हमें डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मिला था और इन तीनों का हमें डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग टाइप का मिला है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है हमें। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन p/q फॉर्म। डेसिमल फॉर्म दिया है हर एक जगह पे और कौन सा फॉर्म लिखना है p/q। अब देखिए जैसे हम फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सपोज x इक्वल्स टू हमने 0.6 डॉट ऐसे कंसीडर किया। देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं और यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा है, डॉट है इसके ऊपर, 2 डिजिट के ऊपर बार है, मतलब 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग हियर, 2 digits are repeating here, also 2 digits are repeating and there 3 digits are repeating। यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 3 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 7 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 8 9 रिपीट हो रहा है, वहाँ पे 5 1 4 रिपीट हो रहा है। जब भी सिंगल डिजिट रिपीट होगा ये कंसीडर किए बाद हम दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंगल डिजिट जब रिपीट होता है, 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिजिट रिपीट होते हैं तो
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। x 0.6 डॉट है, मतलब ये x हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से 0.6 और यहाँ पे डॉट, क्योंकि रिपीट ही होते जा रहा है। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ध्यान रखिए जब सिंगल डिजिट रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिलेगा हमें 10x इक्वल्स टू 10 इंटू 0.66 और ये डॉट। हमें पता है अगर हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट आगे जाएगा, ये पॉइंट डिस्प्लेस होगा, यहां से यहां जाएगा, तो ये मिलेगा हमें 6.6 और फिर यहां पे डॉट। समझ रहे आप? अब देखिए यहां पे अगर हमने दोनों साइड से x माइनस किया, यहां पे 10x माइनस x लिया और यहां पे 0.06 डॉट माइनस सपोज x लिया, पर x क्या है 0.6 डॉट, तो हम इसे लिख सकते हैं 0.6 डॉट। चलेगा? मतलब यहां पे हमने 10x माइनस x लिखा तो यहां पे 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट लिखा। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू क्या है 0.6 डॉट है। इन शॉर्ट हमने क्या किया, इससे इसको माइनस किया, या फिर अगर नहीं समझता होगा तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं। सपोज इसको हम फर्स्ट कहेंगे और इसे हम सेकंड कहेंगे, और यहां पे हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ये आपको समझने के लिए इजी जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले सेकंड लिखते हैं क्योंकि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, और फिर यहाँ पे फर्स्ट लिखते हैं और क्या करना है हमें माइनस। तो ये 10x माइनस x मतलब 9x रहेगा, और 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, तो क्या बचेगा यहाँ पे रहेगा ये 6 डॉट तो कैंसिल हो जाएगा और कितना रहेगा सिर्फ 6। समझ रहे ना? इसमें से अगर इसको हम माइनस करते हैं तो 6 डॉट माइनस 6 डॉट यहाँ पे 0 रहेगा, और 6 माइनस 0 6 रहेगा। मतलब 9x इक्वल्स टू हमें क्या मिला है 6। समझ रहे ना? 9x इक्वल्स टू क्या मिला है 6। तो x इक्वल्स टू मिलेगा 6/9। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो x मिला हमें 2/3। बट व्हाट इज x? x क्या है 0.6 डॉट। देयरफॉर 0.6 डॉट इस डेसिमल को हम p/q फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/3। सेकंड देखिए 0.37 बार। हम x इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं 0.37 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना? चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 0.3737 फिर बार। जब 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना दोनों साइड को, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 0.3737 बार। तो ये 100x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट 2 प्लेसेस आगे जाएगा, तो क्या बनेगा 37.37 बार। समझ रहे ना? चलो इसको हम फर्स्ट कहते हैं और इसको हम सेकंड कहेंगे, और क्या कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या है फर्स्ट हमारे पास,
पहले सेकंड लिखना है। क्या है सेकंड? 100x इक्वल्स टू 37.37 बार, और ये है x इक्वल्स टू 0.37 बार। इन दोनों का हमें सब्सट्रैक्शन लेना है। डायरेक्टली देखिए 37 बार माइनस 37 बार तो ये 0 हो जाएगा, 37 माइनस 0 तो ये 37 आएंगे, 100x माइनस x तो ये 99x बनेगा। मतलब 99x इक्वल्स टू 37.00 तो ये 37 ही रहेंगे। मतलब x इक्वल्स टू 37/99 रहेगा। लेकिन x क्या है हमारा? 0.37 बार। तो इसका मतलब 0.37 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 37/99। ये रहेगा हमारा 0.37 बार का P/Q फॉर्म, 37/99। थर्ड देखिए, x इक्वल्स टू 3.17 बार। ठीक है, तो इसको हम लिख पाएंगे 3.1717 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे मिलेगा हमें 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 3.1717 बार। तो 100x इक्वल्स टू, अब 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट 2 प्लेसेस आगे जाएगा क्योंकि 1 के ऊपर 2 0 है। 100 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 317.17 बार। चलो इसे कहते हैं हम फर्स्ट और इसे कहेंगे हम सेकंड। तो अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या मिलेगा? यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिखते हैं 100x इक्वल्स टू 317.17 बार, फिर x इक्वल्स टू 3.17 बार। अब इसे माइनस करेंगे, 100x माइनस x ये 99x बनेगा इक्वल्स टू, देखिए 17 बार और 17 बार, ये अगर माइनस करते हैं तो 0 बचेगा। 317 माइनस 3 मतलब 314 रहेगा। तो 99x इक्वल्स टू हमें मिला है 314, मतलब x इक्वल्स टू 314/99। सिंपल सा कैलकुलेशन है। लेकिन x क्या है हमारा? x है 3.17 बार, तो ये मिला हमें 314/99। ठीक है, ये प्रॉब्लम थर्ड है। देखिए x इक्वल्स टू 15.89 बार। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे x इक्वल्स टू 15.8989 बार। अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट अब यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं 8989, 2 डिजिट जब रिपीट होते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मिलेगा हमें 100x इक्वल्स टू 100 इंटू 15.8989 बार, मतलब 100x इक्वल्स टू 1589 बनेगा क्योंकि ये पॉइंट 2 प्लेसेस आगे डिस्प्लेस होगा। ठीक है ना, तो ये 1589.89 बार हो गया। अब इसे हम फर्स्ट कहते हैं और इसे सेकंड। ठीक है, क्या कहेंगे फिर? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 100x इक्वल्स टू 1589.89 बार। क्या लेना है? x इक्वल्स टू 15.89 बार, इसका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन माइनस। तो देखिए 0.89 बार, 0.89 बार ये तो 0 देगा हमें, 9 माइनस 5 4 मिलेगा, 8 माइनस 1 7 मिलेगा, ये 5 और 1
सब्सट्रैक्शन इसी तरह से करेंगे ना, यहाँ पे हम 2 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिला फिर 1574.00 और यहाँ पे है 99x, ठीक है। मतलब क्या मिलेगा, देयरफॉर 99x इक्वल्स टू 1574, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99 एंड x क्या है हमारे पास 15.89 बार, देयरफॉर 15.89 बार इक्वल्स टू 1574 अपॉन 99। ये रहेगा 15.89 बार का कौन सा फॉर्म, P/Q फॉर्म। क्वेश्चन 5 देखिए, x इक्वल्स टू 2.514 ये बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2.514 बार। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो दोनों साइड को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मिलेगा हमें 1000x इक्वल्स टू 1000 इंटू 2.514 बार। तो 1000x इक्वल्स टू, अगर 1000 से 1 के ऊपर कितने 0 है, 3 0 है, तो ये पॉइंट 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा, तो ये रहेगा 2514, ऐसे बनेगा 0.514 बार, ठीक है। अब इसको हम फर्स्ट कहते हैं और इसको हम सेकंड कहेंगे। क्या करेंगे फिर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। क्या है सेकंड, यहाँ पे फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब पहले सेकंड लिखना पड़ेगा। 1000x इक्वल्स टू 2514.514 बार। फर्स्ट क्या है, x इक्वल्स टू 2.514 बार और इनका लेना है हमें सब्सट्रैक्शन माइनस। अब ये 0.514 बार माइनस 0.514 बार, ये तो कंप्लीट 0 ही रहेगा, सेम क्वांटिटी है। और यहाँ पे 4 - 2 2 मिलेगा, बाकी ये 251 एज इट इज़ इक्वल्स टू कितना है 999x। 1000x से एक x अगर माइनस किया तो 999x मिलेंगे। देयरफॉर 999 अगर ट्रांसफ़र किए हमने तो क्या मिलेगा, या फिर क्या मिला हमें 999x इक्वल्स टू कितना मिला है 2512। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2512 अपॉन 999, ठीक है। एंड व्हाट इज x नाउ, x क्या है हमारे पास, देयरफॉर 2.514 बार x है हमारा, x इतना मिला है, मतलब 2.514 बार का P/Q फॉर्म क्या मिला 2512 अपॉन 999, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस से 2.1 यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किया होगा तो मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी क्लास 9th 10th 11th 12th में अगर पढ़ रहे होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।